भारत नेशनल मीट 2023 का सफल आयोजन जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन और चिल्ड्रंस वेलफेयर सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ के संयुक्त तत्वाधान में मुंबई के मालाड में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि 2, 3 और 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू हुआ 3 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन 4 दिसंबर को शाम को हुआ। कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक, फिल्मी, राजनीतिक जगत की हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत करके कार्यक्रम में चार लगा दिया। तो ही जनजाति गौरव दिवस का उद्घाटन सुप्रसिद्ध अधिवक्ता और PIL मैन ऑफ इंडिया अश्विनी कुमार उपाध्याय, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने रिबन काट कर किया। तो इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मुंबई भाजपा प्रवक्ता विनोद शेलार, उत्तर मुंबई भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खंडकर, आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार पाल, नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर, प्रशांत कशीद, वाइस चेयरमैन चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर ऑफ लॉ, रॉक पेंटिंग आर्टिस्ट सुबोध नेलमेकर, भाजपा झारखंड प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उद्यमी पवन कुमार, अधिवक्ता विनय कुमार दुबे, सलाहकार गृह मंत्रालय भारत सरकार और प्रमुख आयोजक प्रेम कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित गणमान्य लोगों की खास मौजूदगी रही। तो इस कार्यक्रम में प्रस्तावना संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे गृह राज्य झारखंड के लोकनायक, महान स्वतंत्रता वीर धरती भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को मुंबई में महाराष्ट्र की मिट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा पर मनाया जा रहा है, वह भी इतने राष्ट्रीय चेहरे के मौजूदगी में। और झारखंड के मिट्टी की ओर से हम आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। तो ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गोपाल शेट्टी ने कार्यक्रम के आयोजन की प्रशंसा करते हुए प्रेम कुमार द्वारा देश हित में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर तारीफ की। वही भारत नेशनल मीट में मुख्य वक्ता के रूप में अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने भी कानून की शिक्षा ले रहे छात्रों का मार्गदर्शन किया। वही मशहूर अधिवक्ता पुनीत चतुर्वेदी ने भी अपना ओजस्वी विचार रखा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता श्वेता साली ने भी अपने ओजस्वी विचार रखा। वही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में अवार्ड देकर लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। तरीके से आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जी ने, जो यूथ आइकॉन माने जाते हैं, जो जनजाति गौरव स्थापना दिवस झारखंड दिवस के मौके पे एक बहुत बड़ा लॉ से रिलेटेड सेमिनार रखा। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में सर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित मैं प्रेम भैया का अभिनंदन करना चाहूँगा कि मैंने जैसे अपने भाषण में प्रारंभ करते हुए कहा कि मुंबई जैसे शहर में झारखंड से आना, यहाँ पर जिनकी संख्या बहुत कम होते हुए भी ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करते हुए देश में सबसे ज़्यादा PIL करने वाले अश्विनी उपाध्याय जी को लाकर यहाँ कार्यक्रम करना जनजाति दिवस के अवसर पर, ये मैं मानता हूँ कि भारत देश की जो कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत की करते हैं, उसमें अपने आप को जोड़ने का काम प्रेम और उनके सभी साथियों ने किया। इसलिए निश्चित मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और यही हमारी देश की खूबसूरती है, हमारी देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो खूबसूरती है वो यही है कि हम अलग भाषा बोलने वाले, अलग राज्य में रहने वाले, लेकिन हम सबका सोच एक है। और जो आत्मनिर्भर की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं,
मैं उसका प्रतीक हूँ। वैसे मैं बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा होते हुए अप्रेंटिसशिप करते हुए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ और निश्चित आने वाले दिनों में भारत देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने की जो सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, वो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भारत देश के हर नागरिक को एक बल प्राप्त होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर आखिर सर विषय विशेषज्ञों द्वारा जो सर लॉ के स्टूडेंट को एक हाथ से इंस्पायर होकर जा रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसी स्टूडेंट के लिए? निश्चित जब देश में हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो उस काम से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो इन दिनों में पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉ फैकल्टी में जो जुड़े हुए हैं, उनको ये सही समय है इस प्रकार का मार्गदर्शन देना, क्योंकि एक बार उनका जब कद बढ़ जाता है तो फिर उनकी सोच अलग तरफ जाती है। तो ये सही समय है बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सारी बातें को डालना। देश किस तरह से खड़ा हुआ, देश किस तरह से आगे बढ़ा, कितने सारे कठिनाइयों के बावजूद हमारे देश के उन दिनों के नेताओं ने देश को एक रखने का प्रयास किया और हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत प्रतिष्ठा नाम कमाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा देश एक संग रहे, एक रहे, इसके बारे में भी भारत देश के हर नागरिक ने सोचने की आवश्यकता है। और कहाँ झारखंड, कहाँ मुंबई और इसका जो एक साथ में लाकर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना, ये तो सेकंड फेज की बात हो सकती है, लेकिन सोचना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं फ्रेम का फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार होते रहे, जिससे लोगों में एक नई जागृति आए। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे एज अ चीफ गेस्ट सर, जिस तरीके से आप पूरे दिल्ली से सफर तय करके मुंबई आए और लॉ के स्टूडेंट सर यहाँ से एक एनर्जी और एक इंस्पायर होकर जा रहे हैं, बहुत बड़ी मैसेज लेके जा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आत्म भारत अभियान जो शुरू हुआ है मुंबई में, नॉर्थ मुंबई में, इसके कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ के आयोजक को बधाई देता हूँ, प्रेम कुमार जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है और वो भी भगवान बिरसा मुंडा को आप यहाँ याद कर रहे हैं, लगभग 3000 किलोमीटर दूर झारखंड से आप मुंबई में याद कर रहे हैं, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा ये मानना है कि हमारे जितने भी जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग लोग बटे हुए हैं, इनको जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भारत में समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो और जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं उसमें भी समान शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होगा। जो हमारी प्राचीन वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें गरीब और अमीर की किताबों में अलग अलग कोई अंतर नहीं होता। मंत्री हो या असेंबली क्लर्क हो या कलेक्टर, कप्तान हो या धनी हो या निर्धन, सबकी किताबें एक होती थी। दुर्भाग्यवश आज व्यवस्था नहीं चल रही। हम यही कह रहे हैं कि भारत में समान शिक्षा लागू हो। जो बच्चा मुंबई में जो किताब पढ़े वही हमारा रांची वाला भी पढ़े, वही हमारा गिरिडीह वाला भी पढ़े, वही हमारा दुमका वाला भी बच्चा वही किताब पढ़े। ऐसी व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं भारत में। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए और बहुत आसान है, संभव है। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना, वन नेशन वन सिलेबस लागू करना बहुत आसान है। भारत के सारे केंद्रीय विद्यालयों में सिलेबस कॉमन होता है। पूरे देश में जो रेल चलती है उसका रेलवे बोर्ड एक ही होता है। जैसे रेलवे बोर्ड एक हो सकता है तो एजुकेशन बोर्ड भी एक हो सकता है, जीएसटी काउंसिल एक हो सकती है तो एजुकेशन काउंसिल भी एक हो सकता है। सर जैसा आपने जिक्र किया कि एक होना चाहिए, इस लड़ाई को सर कहाँ तक आप लेके जाएंगे? जिस तरीके से सर मुंबई में लोगों को आपने जगाया, हमें ऐसा लगता है पूरे देश में आप देखिए, हमारी लड़ाई को जो सबसे ज़्यादा योगदान मिल रहा है वो युवाओं से मिल रहा है और ख़ासतौर पर जो डेटा जो फ्री हो गया है उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो मैं तो जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिन्होंने डेटा फ्री किया उनको भी धन्यवाद दूँगा कि वो कम से कम जो आवश्यक विषय है उसको जनता तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन युवा अब इस बात को समझ रहे हैं कि भारत में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना बहुत ज़रूरी है। घुसपैठ के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और युवा ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा रहे हैं, आपस में बातचीत में आगे बढ़ा रहे हैं। एक अच्छा व्यवस्था हो रहा है और हमें चूँकि पूरा विश्वास है सरकार भी ऐसी है जिसने 2000 अंग्रेज़ी कानूनों को ख़त्म किया है। मोदी जी ने एक के बाद एक लगातार एक नए मिशन को आगे बढ़ाया है। हमें पूरा भरोसा है कि सारे गुलामी के कानून भी खत्म होंगे और भारत में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता बहुत जल्दी आएगी। सर मुंबई में आत्मनिर्भर भारत की जो टीम ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, इस टीम के लिए सर क्या कहना है? मैं आत्मनिर्भर भारत की जो टीम है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत धरातल पे आप काम कर रहे हैं, इसलिए इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ
और शुभकामनाएं देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे भी काम करते रहें। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगले 4-5 साल के अंदर भारत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसमें इस तरीके की जो टीम है जो धरातल पे काम करती है इनका बहुत अहम योगदान है। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, इस तरह के कार्यक्रम प्रेम कुमार जी झारखंड भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, मुंबई में करते हैं, तो सर इनके लिए क्या कहना? प्रेम कुमार जी एक इमर्जिंग लीडर है, यंग है, डायनामिक है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो इनका अपने आँख कान नाक इंद्रियों पे इतना बढ़िया इनका जो बढ़िया उसमें मिश्रण है, मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसको इस साइड रख देंगे सर, इधर। थैंक यू। बस एक सेकेंड ना, चलिए। चतुर्वेदी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनर्जेटिक यूथ आइकॉन सोशल वर्कर प्रेम कुमार जी ने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारत नेशनल मीट, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट में सर, जो लॉ के स्टूडेंट आपसे इंस्पायर होकर जा रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि प्रेम कुमार जी ने आज के इस आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2023 और झारखंड स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन में मुझे आमंत्रित किया, मुझे संबोधन करने का सौभाग्य दिया और इस अद्वितीय अवसर पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के द्वारा चलाया जाने वाला कॉलेज ऑफ लॉ, यहाँ पर ये मौका मिला कि मैं जनजातीय का जो रिकग्निशन भारत के संविधान में हुआ है उसके बारे में बात कर सकूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रेम कुमार जी को, जो कि आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइज़र हैं, प्रवक्ता हैं और मेरे बहुत परम स्नेही हैं। मुझे बहुत आनंद होता है जब भी इनसे बात होती है, मुलाकात होती है और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले 2 दिन और जो इस आयोजन के होने वाले हैं खूब सफल हो, खूब अद्वितीय ये आयोजन हो और हमारे प्रेम कुमार जी एक दिन तरक्की की ऊंचाइयों को शिखर पर पहुँचे और ऐसे ही राष्ट्र की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रुप फोटो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस हो रहा है, आपने भी झारखंड दिवस मनाया और यहाँ पे जिस तरह से झारखंड वासियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि झारखंड दिवस के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया प्रेम कुमार जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है, जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग पूरा देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड से जो हम लोग सबसे पिछले तबके के लोग थे वो मुंबई आए और मुंबई का आने के बाद जब अपना मुकाम बनाए, उसमें हमारे प्रेम कुमार जी, पवन जी, सुरेंद्र दास जी ने उसके बाद में झारखंड के जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड स्थापना दिवस मना के हर प्रदेश को लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मिट्टी का सुगंध जो झारखंड में है उसको मुंबई में जैसे हम तो ला रहे हैं, हर एक प्रांत, हर एक राज्य को लोग अपने अपने राज्य का सुगंध मुंबई महाराष्ट्र में लाए, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र जैसे मनुष्य का दिल का धड़कन का कलेजा होता है, उसी तरह पूरा देश का धड़कन मुंबई महाराष्ट्र है। यहाँ से पूरा शक्ति बिखेरती है जो पूरा दुनिया तक जाती है। ऐसे ही हम लोग गौरव जनजातीय दिवस मनाने जा रहे हैं। थैंक यू। शॉर्टकट में आपने बहुत अच्छा। जियालाल जी ना? हाँ, डॉक्टर जियालाल। एक सेकंड। डॉक्टर जियालाल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे मनाया गया, इसके ऑर्गेनाइजर प्रवक्ता प्रेम कुमार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जनजातीय गौरव दिवस जो आज माननीय प्रेम कुमार जी ने मनाया है, बहुत ही सुंदर ढंग से, भव्य ढंग से मनाया है और बहुत अच्छे वक्ताओं को और हमारे इस क्षेत्र के जो बहुत ही कर्मठ
और बहुत ही हार्ड वर्कर एमपी साहब जो माननीय गोपाल शेट्टी साहब थे, उनको मुख्य अतिथि के रूप में इन अतिथियों को जो बुलाया और वक्तव्य कराया, बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो जनजाति दिवस का समारोह हुआ, इसमें जनजाति को इन्होंने याद किया, जो आज इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप रामायण काल से समझेंगे, अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के काल से भी समझेंगे, तो जनजातियों का योगदान उस समय से इतिहास रचा है और आज भी उसी तरीके से भारत के निर्माण में जनजातियों का योगदान इतिहास रच रहा है। हर जगह जहाँ कहीं भी आप देखिए, देश की सुंदरता देखिए, महाराष्ट्र की, मुंबई की, जो भी आज प्रोग्रेस हो रहा है। और ये जनजाति हमारे, चाहे वो आप शेड्यूल ट्राइब के रूप में जानिए, जनजाति के रूप में जानिए, ये न केवल हार्ड वर्कर ही होते हैं, बल्कि इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, बड़े ईमानदार, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर और उतने ही ब्रिलियंट होते हैं। इनकी बुद्धि भी बहुत तेज़ होती है। आज बहुत हाई से हाई पोस्ट पर भी हैं और छोटे से छोटे भी पोस्ट पर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, अपना कार्ड दीजिए। जिस तरीके से आपने गायकी का, आपको गज़ल गायकी का एक सम्राट कहा जाता है, जिस तरीके से आपने सर पूरा यहाँ पे समा बांधा, और जनजाति गौरव दिवस जो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2036 में भारत विश्व गुरु बने, तो इस सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम जो जनजाति गौरव, जो कि हमारे समाज के लिए एक गर्व की बात होती है, समाज का पहला व्यक्ति माना जा सकता है जो हार्ड वर्कर होता है। जनजाति गौरव दिवस मुंबई में और झारखंड के लोगों के साथ झारखंड डे भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने भारत के सभी देशवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जनजातीय दिवस के अवसर पर। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि आदिवासी समाज जो है सबसे दुर्गम समाज में आता है, जब यहाँ से सभी मानवों की मानवों का डेवलपमेंट हुआ, तो हम भी कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत पीछे चलकर अगर अपने आप को देखें तो हम भी शायद उसी वर्ग में आते होंगे। तो मैं जनजातियों के इस दिवस को जो मनाया जा रहा है, इस पर शुभकामनाएं देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो ये विजन है, उनका जो सपना है कि 2036 तक हमारा जो भारत है पूरी दुनिया का एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाए, तो मैं इस चीज़ से बहुत उत्साहित हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि घर पे जम के ऐसा मेरा भी कुछ उसमें सहयोग योगदान हो और भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर। सर आप एक बहुत फेमस गज़ल सिंगर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके कार्यक्रम शो होते हैं, तो सर एक देशभक्ति के नाम या ऐसा कोई फेवरेट गज़ल दो लाइन हमारे ऑडियंस के लिए आप गुनगुनाना चाहेंगे? आज का जो खास दिन है जनजातीय दिवस, और साथ में कमाल की बात यह है कि झारखंड स्थापना दिवस भी इसके साथ मनाया जा रहा है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, मेरे ही गीत है, अभी लोग सुनते भी हैं। मेरा भारत देश महान है फिर भी रहे गरीब, मेरा भारत देश महान है फिर भी रहे गरीब, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वीरों के होते हुए ये सोचना है अजीब, ये कैसे हो सकता है, तेरे होते हुए भारत माँ, तेरे होते हुए भारत माँ, ये लगता है अजीब, ये कैसे हो सकता है, मेरा भारत देश महान है फिर भी रहे गरीब, ये कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। प्रेम कुमार जी ने जनजाति गौरव दिवस मनाया और ऐसा लगा कि मुंबई में पूरा झारखंड और के साथ साथ जनजाति समाज के जो भगवान पूरे विश्व देश के माने जाते हैं, बिरसा मुंडा जी, उनको यहाँ पे याद किया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं सबसे पहले तो प्रेम जी को धन्यवाद देता हूँ, जितनी भी आयोजक टीम है सबका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ। ये एक प्रेरणा देता है, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके भी विज़न को दिखाता है कि कैसे जनजातीय गौरव दिवस जो बना रहे हैं, यानी प्रत्येक जो कहते हैं ना अंतिम जाति तक को भी वो लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास,
इससे ही उत्पन्न होगा। वो सबके योगदान चाह रहे हैं। उन्होंने इसलिए ही हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी जनजाति से आई है। एक यही कारण है, वो सबको संदेश दे रहे हैं, एक अच्छा संदेश जा रहा है ताकि लोग देखें और ये जान पाएँ कि अब ये भारत वो भारत है जो पूरी दुनिया पर अपनी परचम लहराएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो ये सरकार है और ईश्वर पर ही पूरा विश्वास है, वो भारत का नाम रोशन करने में किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर ने हमें इस पूरे भारत को अपने प्लेट पर दे दिया है। कहते हैं ना, हमें प्लेट पर मिल गई, हमें भी इस भारत को चमकाना है, एक एक कण को मिलाना है और भारत को चमकाना है। हर जाति से, हर तबके से, हर व्यक्ति को लेना है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर लिया जा रहा है और उसको भी सफल बनाने के लिए उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग चाह रहे हैं सब लोग भागीदारी बने और ये जो आयोजन हो रहा है ये इसी का प्रतीक है कि सब लोग एक अपनी भागीदारी स्पष्ट करेंगे, सब लोग अपनी भागीदारी देंगे, अपनी कहते हैं समर्पण देंगे, समर्पित होंगे इस देश के योगदान में, इस देश को आगे बढ़ाने में। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। कहना चाहेंगे जिस तरीके से लीड भारत 2036 जिस तरीके से सर आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पे जितने लोग आए, सांसद, तमाम जो है आला अधिकारी, बिजनेस वर्ग के लोग आए, तमाम यहाँ पे जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करने वाली महिला टीम भी आई, तमाम लोग आए। सर इस तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जी? देखिए, प्रेरणा करने का जो मूल प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई। जब से वो राष्ट्रीय फलक पे प्रधानमंत्री बनकर माँ भारती की सेवा में लगे हैं, हम लोग भी उनके एक छोटी छोटी गिलहरी बानर की तरह अपनी सेवा, अपना योगदान क्या हो सकता है इस देश और समाज और राष्ट्र के लिए, उसमें लगे। मेरी जन्मभूमि है झारखंड जी, और झारखंड जो है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मधरती है और वहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस की एक बहुत ही अप्रतिम शुरुआत कर दी है, जिसे पूरे देश में सभी सरकारी महकमों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हर जगह मनाया जाता है। और हम लोग तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत को ही लेकर आगे चल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी आदेश होते हैं उनके मिशन मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो जहाँ है लाम पर है, अपने वतन के काम पर है, तो हम अपने जगह से क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री को, अपने नेशन को। आज आपने देखा अश्विनी उपाध्याय जी जो एक राष्ट्रीय क्रांति के प्रतीक बन चुके हैं विधि व्यवस्था को लेकर, जिन्होंने एक से एक अच्छी अच्छी बातें कहीं। विधि के सारे बच्चे LLB LLM के सारे बच्चे थे और भी बिजनेस वर्ग के एक से एक धुरंधर आज आए यहाँ कार्यक्रम में। गोपाल सेठी जी कितनी देर बैठे, एक एक बातों को उन्होंने सीखा, एक एक बात को उन्होंने सुना। गोपाल सेठी जी अमूमन चूँकि उत्तर मुंबई का मैं भी रहवासियों का एक कार्यकर्ता हूँ, हमारे सांसद हैं, तो इतना समय अक्सर नहीं दे पाते हैं अपनी व्यस्तता की वजह से, लेकिन इस कार्यक्रम को उन्होंने भरपूर समय दिया और कल भी समय देने वाले हैं, क्योंकि उनका भी ये प्रिय विषय है। और झारखंड उन्होंने कहा कि एक छोटे से राज्य से हम लोग यहाँ कम संख्या है फिर भी इतना प्यार वो देते हैं, क्योंकि ये जादू और तिलस्म सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा 140 करोड़ गोलबद्ध हो और एक स्वर में लीड भारत 2036 को नेतृत्व करे कि 2029 तक जर्मनी और जापान को हम पछाड़ देंगे और आने वाले दोनों में जो सबसे बड़ी चुनौती होगी आज विश्व की, चाइना और अमेरिका। प्रेम कुमार जी, आप इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में भी करते हैं, झारखंड भी करते हैं, तो कहीं न कहीं आप पूरे जनजातीय गौरव के साथ साथ पूरे प्रवासी झारखंड वासियों के साथ को जोड़ने का आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए जो आपका साथ दे रहे हैं पूरी टीम वर्क, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी टीम में हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम कुमार पाल जी हैं, मुंबई भारतीय जनता पार्टी सेल के अध्यक्ष जो मनोज कुमार सिंह जी हैं, पत्रकार अरुण लाल जी हैं, सुरेंद्र दास जी हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर जियालाल जयसवाल साहब हैं, डॉक्टर मूल्या साहू जी हैं, और आज आपने देखा हमारी प्यारी बहन श्वेता शालिनी जी हम लोगों का साथ देने के लिए आई हैं। और दिल्ली से इतने बड़े बड़े लोग आए, स्वयं हमारे गोपाल सेठी एक कार्य सम्राट खासदार हैं, सांसद हैं हमारे। तो ये सब एक टीम की तरह, किसी की ब्लेसिंग होती है, किसी का सपोर्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस परिसर में हम खड़े हैं, शिक्षा के सबसे बड़े महर्षि हमारे आदरणीय श्री अजय कौल सर जी का है और श्री प्रशांत कासिद जी का है, जिन्होंने ये पूरा परिसर और ये पूरी व्यवस्था, सारी चीज़ें हमें मुहैया कराई और हम लोग संयुक्त तत्वाधान में इस
इस कार्यक्रम को कर रहे हैं क्योंकि उनके हृदय की बातें प्रधानमंत्री जी की जो एक पैरेलल अप्रोच है देश को बदलने की, चलने की, तो ये कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में इन बातों को रखा जाए इस सोच के साथ। पर अब ये तीसरे पड़ाव में आ गए हैं, संगीत का भी कार्यक्रम होगा और कल विशेष रूप से झारखंड दिवस है और नागेश कुमार जी बहुत बड़े पत्रकार झारखंड से, जिन्हें हम झारखंड रत्न से सम्मानित करने के लिए देने जा रहे हैं, वह पधार चुके हैं। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार है। मंजू लोढ़ा जी आ रही हैं, मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वह नारी शक्ति के ऊपर बहुत दमदार तरीके से अपनी बातें रखती हैं, वह रहेंगी। कृष्ण प्रकाश जी पूरे महाराष्ट्र के IPS ADG हैं, वह रहेंगे। वैसे काफ़ी गणमान्य लोग हैं जो इस कार्यक्रम को हमें भी हिम्मत देते हैं और चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। तो प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव्स को हम लोग आदेश मानकर और जीवन का एक आखिरी लक्ष्य मानकर चल पड़े हैं कि एक अकेला थक जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना। 140 करोड़ लोग उनके अगुवाई में जब देश चलेगा तब जाके यह देश जो उनका ख्वाब है, सपना है, वो अपने लिए नहीं उन्होंने सोच रखा है कि भारत के हम जैसे नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए 1000 वर्ष आने वाले जो समय है उसको कैसे हम देखते हैं कि उनके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, उसे प्रधानमंत्री को उस तरीके से याद रखा जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का ही एक नेतृत्व है जिसे मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चिराग गुप्ता जी, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन कि आपका जो वर्क है सभी लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और जिस तरीके से जनजाति गौरव दिवस का त्रिदिवसीय भव्य का ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर इस अचीवमेंट के लिए? देखें, ऐसा है कि वर्षों से देश हित में, धर्म हित में हम कार्य करते आए हैं और ये जो अवार्ड है इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। बहुत अनुकंपा है प्रेम पांडे जी की। जिस तरह से भारत में चीज़ें चल रही हैं, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और ये नतीजा उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो सनातन को ठुकराते थे। देखिए, सनातन की बात करना इसलिए भी आवश्यक है कि पूरे विश्व में लोग ये तो कहते हैं कि प्रतिमा में ईश्वर है, प्रतिमा में ईश्वर है, ये लोग कहते हैं, मगर सनातन कहता है कि प्रतिमा में ईश्वर है। तो ये प्रतिमा में जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये भारत को माँ मानने का जो कॉन्सेप्ट है, ये अद्भुत कॉन्सेप्ट, ये विषय जो है ये सनातन ही पूरे विश्व को दिया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द कॉइन किया है, अपने आप को विश्व गुरु कहना तो अहंकार का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत विश्व गुरु नहीं अपितु विश्व मित्र है। जहाँ पे वैक्सीन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, भारत ने दवाइयाँ दी। जहाँ पर सेना की कमी पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन में सबसे अधिक सैनिक भारत से जाते हैं। चिराग जी, इस हम कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहेंगे। जनजाति गौरव दिवस जो कार्यक्रम हुआ, इसके ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को में एक ऊर्जा देते हैं? पाठक जी, बहुगुणी प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी हैं प्रेम कुमार जी। रेडियो जॉकी से लेकर बहुत अच्छे वक्ता हैं और जो सोशल उनका कार्य है, आदरणीय बिरसा मुंडा जी जिनके गौरव में कार्यक्रम हो रहा है, जिनको इतिहास की किताबों से वंचित किया गया, प्रधानमंत्री उनको वापस पुस्तकों में लाए हैं। उनके नाम पर उनके काम को वापस से एक युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने का जो ये कार्य चल रहा है, ये सराहनीय है। और मैं पुनः एक बार आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ और इस अवसर के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद चाहेंगे। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जा सकता है मराठी की धरती पे, जनजाति गौरव दिवस और नेशनल भारत मीट, क्या कहना चाहेंगे सर हाईटेक कार्यक्रम को? आज 3 दिवसीय कार्यक्रम जनजाति दिवस के रूप में मनाया गया है और ये कार्यक्रम हो रहा है जो जनजातीय दिवस कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली, झारखंड, बिहार,
यूपी और मुंबई में भी पहले बनाया गया था, हर साल बनाया गया। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रेम कुमार जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनकी मेहनत है। जब ये कार्यक्रम अभी करने की इनकी एक इच्छा थी कि कार्यक्रम हमें करना है तो भी कहाँ करना है बोला। तो हमारे सबसे पहले ये था कि एक हमारा मुंबई में कार्यक्रम करेंगे जी, और 1 दिवस का करेंगे, 3 दिवस का कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। और बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम करना है और मुंबई में करने का हमने डिसाइड किया। और उसके कार्यक्रम के टोटल रूपरेखा जो तैयार की है, बाद में प्रेम कुमार जी ने बहुत मेहनत करके 2 महीना 3 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे और सभी लोगों से मिलकर और ये रूपरेखा तैयार। और जब ये है कि कार्यक्रम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किनको बुलाना है जी, तो ये बात हो गई कि हमें ज़्यादा के अभी लॉ स्टूडेंट है उनको बुलाना है। तो लॉ स्टूडेंट को बुलाना है तो उनको संबोधन कौन करेगा ऐसे, तो लॉयर लोग होने चाहिए। तो प्रेम जी ने कांटेक्ट किया जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी को, और उन्होंने फिर समय दिया। समय देने में बार बार समय भी चेंज होते गया, आगे पीछे होते गया फिर, और बहुत इसमें उनको बाद में अच्छा लगा कि हाँ कि स्टूडेंट लोग हैं तो हम ये कार्यक्रम हम स्टूडेंट को समझते। और जब ये हमारे एरिया में, हमारे उत्तर मुंबई में अश्विनी जी आ रहे हैं बोला, तो प्रेम जी ने गोपाल सेठी जी से कांटेक्ट किया। गोपाल सेठी जी बोले कि अश्विनी जी उपाध्याय जी आ रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होगी कि इतने बड़े वकील और हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम ये कार्यक्रम 2, 3, 4 तारीख का कार्यक्रम है, तो क्यों नहीं हम अश्विनी उपाध्याय जी को लेकर जब ये आ रहे तो हम भी एक कार्यक्रम रखते। तो गोपाल सेठी जी ने भी जब अश्विनी उपाध्याय जी आगे 1 तारीख के आए, तो रात के टाइम में समय में गोपाल सेठी जी ने वहाँ के सब एडवोकेट लोग को रखे और पार्टी के कार्यकर्ता लोग को रखे, अश्विनी जी का बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और उनके विचार सुने और गोपाल जी ने भी अपने विचार सुने। और उसके बाद में हमारा ये था कि कार्यक्रम में किनको आगे लाना, तो हमें ये हुआ कि लॉ स्टूडेंट है उनको आगे लाएगा, मतलब उनको है, उनको क्या बोलना है, कैसा बोलना है। कि अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत चीज़ है जो देश के जो कानून है जो बेकार पड़ चुके हैं, मोदी जी ने 1600 से ज़्यादा कानून, बेकार कानून, अंग्रेजों के कानून के निकाल दिया है, ये सब अश्विनी जी ने बताया, अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया। और भी बहुत जो जानकारी है बच्चों को दी और बच्चे उसमें बहुत उत्साहित हुए और बहुत बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत सही फील्ड हमने चुना है। और उसी तरह से गोपाल सेठी जी ने राजनीति क्या है, राजनीति के बारे में मैं कैसे कहाँ से कहाँ आया। गोपाल सेठी जी भी 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुका है और 2 बार अभी सांसद रह चुके हैं, तो वो भी 0 से लेकर ऊपर तक आए हैं। तो उन्होंने राजनीतिक के बारे में अपना जो ज्ञान है वो लोगों को बताया कि आगे वो क्या है। और ये 3 दिन के कार्यक्रम में प्रेम कुमार जी ने इसको लोगों को बांध के रखा और ये किया, उनको अच्छी तरह सब चीज़ बताया। और जो इन हिसाब से इनका जो बात करने का तरीका, जो उनका अनुभव है, बहुत छोटे से एज में इनका अनुभव और बात करने का तजुर्बा, वो लोगों को बहुत पसंद आया। गोपाल जी को पसंद आया, अश्विनी उपाध्याय जी को पसंद आया। और इसी टीम के अंदर हमारे साथ में सुंदरी ठाकुर जी है, वो भी सोशल कार्यकर्ता है, दिलीप सिरसागर जी है, यहाँ पर हमारा एडवोकेट दुबे जी है। और हमने सभी ने डिसाइड किया कि हमें एक लीगल सेल के ऑल इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष रखना है लीगल सेल के लिए। तो हमारी बहुत महीनों से ऐसा चल रही थी हमको किसको रखना है, किसको बनाना है, कौन मेहनती है, कौन इतना बोल सकता है, जो कौन जानकार है, तो लीगल सेल में रखना था। तो हमने वो किया। बाद में हमने प्रेम जी से, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है राम कुमार पाल जी से विचार विमर्श किया और उसके बाद में हमने विनय दुबेली को, एडवोकेट जी को हमने राष्ट्रीय लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया। और उनका भी जो लोगों के साथ में मिलना, बात करना, खास करके लॉ के स्टूडेंट लोगों को अच्छी तरह से समझाना, ये कार्यक्रम में सब तरह से अच्छी तरह से यादगार हुआ है। थैंक यू। विनय जी, आपकी जो आज की से जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ गई है इस पूरे परिवार के साथ, देश के साथ, आपको जो लीगल सेल का नेशनल प्रेसिडेंट सर ने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आज से कहीं ना कहीं? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी को, कार्याध्यक्ष जी को और भाई प्रेम पांडे जी को। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये पद दिया गया। मैं पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए
संपूर्णतः निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अधिवक्ता ब्रदर्स हैं उनको संगठन से जोड़ने का कार्य करूँगा। और मैं आपसे कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दीपक बिक सकता है जिसका अंतर ज्योतिर्मान नहीं, अंगारे को भी खरीदना दुनिया में आसान नहीं। तो ये जो संगठन है एक आप समझिए इसकी ज्योति एकदम कीर्तिमान है। आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से लगातार कई लोगों को बुलाकर सम्मान किया गया, लोगों में जागरूकता की भावना दी गई, बच्चों को मतलब उनको अच्छे लाइन में जाने का एक प्रयास रहा, लोगों को सम्मान दिया गया। और यहाँ वही नहीं, कई राजनेताओं को बुलाकर जो हमारी जो फिलहाल जो स्थितियाँ हैं कानून की और देश में जो चल रहा है, कानून बदली हो रहे हैं और समाज में अच्छा उत्थान और कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके ज्वलंत विचारों को प्रकाशित करने का कार्य किया है। मैं संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में अपने अधिवक्ता भाइयों को इसकी ओर उजागर करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लाकर प्रधानमंत्री जी की विचार और भावनाओं को और संगठन के जो उद्देश्य है उनको पूर्ण करने का पूरा कार्य करूँगा। थैंक यू विनय जी। सुंदरी दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम से जब शुरुआत हुई, फर्स्ट डे, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो आज तीसरा दिन है और आपने पूरा एकदम शिद्दत के साथ वर्क किया है, और क्या कहना चाहेंगी पूरी टीम के लिए? पहले तो सभी को नमस्कार, सबसे पहले मीडिया को नमस्कार। थैंक यू। क्योंकि मीडिया ना होती तो जो हम बोल रहे हैं वो पब्लिक ना सुनती। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जो आप लोग हमारी जो बातें हैं, जो हम बातें रखते हैं, जो हमें कोई बताता है, जो लोगों को बतानी है वो आपके माध्यम से जाती है। यहाँ 200 आ जाएंगे, 500, 1000, 2000, उसके बाद बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आप लोग इतना बड़ा माध्यम है इस चीज़ का कि जिसके लिए पूरे इंडिया में ये चीज़ क्या वर्ल्ड में सुनाई देती है। और जो ये कार्यक्रम रखा गया झारखंड हमारे दिवस के लिए, मुंडा जी के लिए, तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत ब्लेस प्रेम को देना चाहूँगी। उसने जो मेहनत की है, मैं सच कहती हूँ कि वो मेहनत रंग लाई है। और जो उसमें दिखा और जो आज सर ने किया है, मैंने सर के सच में पैर छुए, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहती हूँ न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए, जो आज सर ने साबित किया। और आप दिखाएंगे ये दुनिया को कि ये होता है, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहिए। उस मरते मरते भी लोग कुर्सी छोड़ने के लिए कत्लेआम करते हैं। 80-80 साल के देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमें भी इलेक्शन लड़ना है। तो अभी वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। आप सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपने सर का ताज उनके सर पे, वो भी ये नहीं कि कोई रिलेशन में कहते हैं ना परिवारवाद, वो कुछ नहीं। एक व्यक्ति, सामान्य लड़का, और वो कैपेबल है, इस लायक है, इसलिए बनाया। लेकिन ये बनाने के लिए जिगर चाहिए। तो मैं सर को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देती हूँ, और आपको भी बधाई, और प्रेम को इतना बधाई देती हूँ। उसकी वजह से आज इतने लोगों की बाउंडिंग हुई है ना। और मैं आज ये मेरा लाइफ का, मैं 18 साल से संगठन चला रही हूँ। पहली बार मैंने किसी के शिविर पूरे किए हैं लाइफ में, पहली बार। सो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इतने अच्छे व्यक्ति यहाँ आए हैं, उनसे मिलना ये हमारा सौभाग्य था कि जो प्रेम की वजह से हमें मिला। और माता रानी उन्हें ऐसी शक्ति दे और हम भी उनके साथ जुड़े रहें, और हम सभी जुड़कर बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ हमारे साथ इतने बड़े सीनियर खड़े हैं तो पीछे मुड़ने की, देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर, आज का ये कार्यक्रम लॉ कॉलेज में हो गया, ये एक अच्छा प्रोग्राम हुआ क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट एक ज़माने में था। क्या बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, तो मेरे अनुभव आगे रखने के लिए मुझे मौका मिला। आज हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी और मेरे साथी प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता है प्रेम कुमार जी, ये सभी साथी लोग हैं। उन्होंने अपना प्रस्तुति किया, अनुभव बोले, वो उनके अनुभव सुनकर और उसमें शेयर करके मुझे खूब आनंद हुआ। धन्यवाद। प्रकाश तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मित्र हैं प्रेम कुमार जी, जो इस तरह के सोशल यूथ आइकॉन माने जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो प्रकाश तिवारी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि प्रेम है तो सब कुछ संभव है। और प्रेम कुमार जब भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जब भी जो चाहते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। और ये लॉ कॉलेज में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मुझे भी इसलिए खुशी हुई। आज मैं आया, सुंदरी ठाकुर जी बहुत सुंदर कार्यक्रम में प्रेम कुमार जी कार्यक्रम लेके आई हैं। मुझे इसलिए खुशी हुई कि मैंने भी लॉ किया हुआ है, MA-LLB किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया।
कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आप देश के लिए करते हैं काम तो असली देशभक्ति वही होती है। देशभक्ति का मतलब केवल देशभक्ति के गीत गाना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब होता है आप अपने आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में देखने को मिला है। तो बेचैन साहब की रचना याद आती है कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हम सभी मिलकर साथ देंगे और निस्संदेह ये बहुत ही आगे ये सफल कार्यक्रम होता रहेगा और इस बात का ध्यान हम सबको देना है। आप सभी को प्रकाश तिवारी मधुबन प्रणाम। थैंक यू। पवन कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, आपने प्रेम जी के साथ पूरे कंधे से कंधे मिला के 3 दिन वर्क किया, यहाँ से जो लोग आज एनर्जी लेके जा रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हो या सोशल वर्कर हो या चाहे डॉक्टर्स हो, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ में से एक निमित्त मात्र है जो आज ये प्रोग्राम हम लोग मुंबई में इस लॉ कॉलेज के प्रांगण में कर रहे हैं। इसके पहले ये सीरीज़ के बहुत सारे एपिसोड रांची, मुंबई, दिल्ली में हो चुके हैं। आज यहाँ पे जो ये फंक्शन हुआ 3 दिन का, उसमें से जिस तरह से समुद्र मंथन के बाद से अमृत का निकला था और उस अमृत ने पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने का काम किया था, उसी तरह से ये जो मंथन हुआ यहाँ पे, बहुत तरह तरह के सारे डिपार्टमेंट, सारे अलग अलग विधा के लोग यहाँ पे मिले, इसको जोड़ने का काम प्रेम ने अपने संगठन के माध्यम से किया। उस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली है। उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है उसका जो प्रभाव है समाज में और हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान तक पहुँचेगा। ऐसा प्रेम का और ये आत्मनिर्भर भारत का ऐसा मुहिम है। और हम लोग तो एक सच्चे सिपाही की तरह, अगर कोई झारखंड के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम मुंबई जैसे छोटे 2000 किलोमीटर दूर पे आके और अगर झारखंड के लिए कोई प्रोग्राम कर रहा है तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और उनका साथ दें, जो हमने आज किया है। मेरा बहुत बहुत साधुवाद प्रेम जी और उनकी पूरी टीम को है कि आप इस तरह का काम करते रह रहे हैं और हमारा आपके साथ प्रण है, प्रतिज्ञा है कि आप जब जब हमको याद करेंगे, जहाँ भी याद करेंगे, हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे। और ये जो आपने एपिसोड चालू किया है, सीरीज़ चालू किया है, ये सीरीज़ पूरे भारत में घूमे, पूरे विश्व में इसका डंका बजे, ऐसी मेरी मनोकामना है और आपको आशीर्वाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ललित ठक्कर, मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मुकेश जी शर्मा और प्रेम कुमार जी का बहुत बहुत आभार। और नाम प्रेम है और सबको प्रेम बांटना और खुशियाँ देना उनका काम है, तो बस उसमें हमारा भी हम जुड़े हुए हैं। जो भी राष्ट्र के अनुसार जो भी काम है तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपको हम सैल्यूट करते हैं, कांग्रेचुलेशन कि जिस तरीके से आपने एक हाईट्रिक कार्यक्रम किया 3 दिवसीय, और यहाँ से जो लोग एक ऊर्जा लेके जा रहे हैं, लॉ स्टूडेंट काफ़ी कुछ यहाँ से सीखे, हर क्षेत्र के लोग सीखे। जैसा कि सुंदरी जी ने कहा कि यहाँ से लोग एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाने के साथ साथ बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को कैसे आगे लाया जाए। तो इस कड़ी में जो आपने एक मुहिम छेड़ी है मुंबई से, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कवि ने कहा कि निर्माणों का उपहास नियम जग का, जब हंसे हौसला पस्त नहीं होगा, मेरी अटल साधनाओं का सूरज लो हो रहा है उदय, कि अब ये कभी अस्त नहीं होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री एक सूरज बनकर हम सबों के बीच में रोशनी दे रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को नेतृत्व प्रदान पूरे भारतवर्ष में हमारे मुकेश शर्मा जी दे रहे हैं और उसको डेलीगेट करके अलग अलग कामों में, जैसे आज विधि के लिए हमारे विनय कुमार दुबे जी को उन्होंने राष्ट्रीय पद पर उनके दायित्वों से लाद दिया, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दे दिया आत्मनिर्भर भारत को कोरोना के काल में, कि अब प्रधानमंत्री जी के जो भी विचार हैं उस विचार को पूरे भारतवर्ष के एक एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सभी नगरों महानगरों तक पहुंचानी है। तो जहाँ जहाँ तक हम पहुँच पाए, जो भी हमारी ताकत है, चूँकि झारखंड हमारी जन्मभूमि रही, बिरसा मुंडा हमारे आइडियल और आदर्श रहे, और जनजातीय दिवस को पिछले 3 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय गति दे दी है
कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में पूरी दुनिया जाने कि एक ऐसा वीर बालक इस भारत की भूमि में पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर का रूप प्राप्त किया और देश में एक नई रोशनी की किरण जाग उठी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आत्मनिर्भरता का 140 करोड़ लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने भीतर की शक्ति को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे उन्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम देने वाला बनेंगे, हम निर्यातक बनेंगे, बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट वाली बिजनेस में तो दोनों ज़रूरी है, लेकिन हम भेजें बाहर, कारोबार हो, बिजनेस हो, इस अर्थव्यवस्था की गणित को फिट करने के लिए कि आने वाले दिनों में लीड भारत 2036 यानी कि जब सन 2036 होगी तो हम पूरी दुनिया को नेतृत्व दे रहे होंगे। ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का और हम जैसे उनके एक योद्धा और वीर सिपाही बनकर उनके लिए गली गली काम करने के लिए निकल पड़े हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी का। और आज जितने भी लोग हैं, मैं मुंबई आए मेरे 20 वर्ष हो गए और सबों से तकरीबन मेरा 10 वर्ष का संबंध है। 10 साल तो शिक्षा में निकल गई और जब से इन महापुरुषों के साथ में आया हूँ, न इन्होंने मुझे छोड़ा न मैं इनको छोड़ पाया और इनके साथ ऐसा जुड़ा हूँ कि लगता है कि एक परिवार मुझे मुंबई में, मुझे लगता है इसी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस प्रांगण महाराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, हिंदी स्वराज्य में। और यहाँ से अब भारत को हम लोग देखते हैं, अर्थ की राजधानी है, सत्ता की राजधानी दिल्ली है। इन दोनों राजधानियों में तालमेल बिठाकर पूरे भारत में नौजवानों के बीच में एक तेज और गति पैदा करना। प्रेम कुमार जी, जैसा आपने जिक्र किया, इसके पहले भी आपने दिल्ली में कार्यक्रम किया, झारखंड में किया, मुंबई में किया। अगले कार्यक्रम आपका कहाँ पर होगा? जी, अगला भी कार्यक्रम दिल्ली में है। मेकर्स ऑफ इंडिया हमारे अनुराग ठाकुर जी के साथ बातचीत हो गई है और तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, वहाँ पे और भी अच्छा कार्यक्रम होगा। और मुंबई में भी हमें 65 कॉलेजों के तरफ से ऑफर है। जो मुंबई यूनिवर्सिटी से 65 स्टैंडर्ड कॉलेज जो एफिलिएटेड है, हमें आत्मनिर्भर भारत को 15 सभी 65 कॉलेज में आमंत्रण मिला है कि हर जगह जब हम ये कार्यक्रम करें, क्योंकि इस नई पीढ़ी को जागृत करना है। अब देखिए, कुछ बच्चे नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं मंच पे, तो कैसे उम्मीद करें कि वो देश को आगे लेकर जाएंगे? तो वो हवा भरना है, उसके अंदर वो ऊर्जा भरनी है, वो शक्ति भरनी है। वो शक्ति का भरने का काम हमारे विनय जी करेंगे। पवन जी IIM अहमदाबाद के पास आउट हैं। सुंदरी दीदी जो बालिकाओं को डांटते हुए नवयुवतियों को एक नए डगर के लिए उसको तैयार भी करती हैं। तो ये सब पूरी एक टीम बन चुकी है। रामपाल जी, उनको दिल्ली निकलना था, वो निकल गए दिल्ली, तो एक पूरी टीम बन गई और सब हम लोग मिलकर काम। प्रेम जी, इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या होता है? देश वही उद्देश्य है जो उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज का था, वही उद्देश्य है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, भगत सिंह जैसे महाबलिदानियों का रहा, महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना देखने वाले पूज्य बापू का रहा, सरदार पटेल का, नेहरू का। तो ये उन महापुरुषों का जो बचा हुआ कार्य है, हम लोग आंशिक रूप से, चूँकि वह तो देवता थे, ये सारे लोग जो इस पृथ्वी पर आए, माँ भारती रतन गर्भा इन वीरों को उन्होंने पैदा किया, लेकिन उनसे हम प्रेरणा लेकर एक आंशिक रूप से अब 140 करोड़ वाले भारत को, हम तो आरोप लगा देते भारत को बांट दिया, दुर्बल राजनीति थी, सारी थी। भाई आज आप हैं तो आप करके दिखाएं, अगर आपके अंदर ताकत है तो बनाएं। तो हमारे भीतर जो ताकत है, हम अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कप्तान के साथ, हमारी महिला कप्तान के साथ उतर पड़े हैं कि मुंबई शहर का ये जो बिगुल है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 3 राज्य में कमल खिला, लेकिन कमल नहीं खिलाना है। 2036 तक भारत को एक उन्नत, समृद्धशील ही नहीं, समृद्ध राष्ट्र, महासत्ता वाली राष्ट्र बना के। प्रेम जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि तमाम लोग झारखंड, बिहार के गांव से भी आए और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखे। तो जैसे जिस तरीके से आप दिल्ली में, मुंबई में कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत की आत्मा गाँव भी बसती है, तो क्या जैसा आपने झारखंड का जिक्र किया जाए, झारखंड जैसे तमाम ऐसे राज्य हैं कि जो अभी भी उन लोगों को जगाने की ज़रूरत है, तो क्या इस कार्यक्रम को आप गांव तक भी लेकर जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मैंने कहा कि मैं जिस जगह से आया गांव से, उस गांव से शहर तक की कोई दूरी नहीं थी। पगडंडी पे चल के निकल के 5 किलोमीटर चलते थे तो कोई बस और गाड़ी मिलती थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे हर जगह व्यवस्था बन गई। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस जगह और किस गाँव से होकर हम लोग आए हैं। मैं और पवन जी लगभग एक ही जगह से हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर मुंबई जैसे शहर में ऐसे माता पिता स्वरूप लोग हमें मिलते चले गए। मोदी जी जब से देश के राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री बनकर विश्व के नक्शे में उन्होंने जो हस्ताक्षर करना शुरू किया है महाअभियान का, तो हम सब उनकी रोशनी में एक छोटे छोटे सितारे बनकर
जगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी ताकत है वह झारखंड ही क्यों हो। बिरसा मुंडा अपने जीवन काल में 2 दिन के लिए महाराष्ट्र भी आए थे, पालघर आए थे, कल पालघर की हमारी जनजातीय बहनें भी आई थी। तो हम पूरे भारत के लिए काम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने देखिए उड़ीसा से एक बहुत ही संघर्षशील हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। तो ये परिवर्तन की जो धारा है हमारे भारत की मिट्टी की, संस्कृति की, उसको बनाना है, बचाना, उसका संवर्धन करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस का 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ और यहाँ पे जो बिरसा मुंडा भगवान का यहाँ पे गुणगान हो रहा है, गौरव गाथा लोगों को सुनाया जा रहा है और आप बिरसा मुंडा पे फिल्म बना रहे हैं, उसका पोस्टर लॉन्च भी आज किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को देना चाहूँगा जनजातीय गौरव दिवस के लिए। और प्रेम जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इतने अच्छे इवेंट में मुझे इनविटेशन भेजा। एक्चुअली ये मेरी फिल्म जो है शूरवीर बिरसा, और 2015 से मैं रिसर्च कर रहा था इस फिल्म को लेकर, और अभी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो गई है। और इस पे मैंने नावल भी लिखी है, मेरे छोटे भाई ने लिखी है, और नावल ऑलरेडी अमेजोन पे आ चुकी है। और इस फिल्म के अंदर हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों मिक्स टेक्नीशियन और मिक्स एक्टर भी हैं। और इसकी बाउंड स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द हम फ्लोर पे जाएंगे इस फिल्म को लेकर। और जनजातीय गौरव दिवस के बारे में मैं इस इवेंट का हिस्सा बन के बहुत ही खुश नसीब अपने आप को फील कर रहा हूँ। और मैं प्रेम जी को भी बोलना चाहूँगा कि हर साल ऐसे ही होता रहे, ताकि वो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से लोग आके यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। आपको आज यहाँ पे अवार्ड भी मिला है सर, क्या कहना चाहिए? जी, सम्मान मुझे मिला क्योंकि मैं भगवान बिरसा मुंडा के लिए जो रिसर्च किया, जो मेहनत की मैंने 5 साल, जो मैंने जंगलों में जाकर आदिवासी भाइयों के साथ समय बिताया, और भगवान बिरसा मुंडा के जो परपोते हैं उनसे मैं मिला, और बाबूलाल मरांडी जी से, रघुवर दास जी से, हेमंत सोरेन जी से, सबसे मैं मिला। और सभी लोगों का सहयोग और प्यार मेरे लिए हमेशा रहा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि ये फिल्म को, इस फिल्म के जरिए जो भगवान बिरसा मुंडा का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। जिस तरीके से बाहुबली फिल्म आई थी, उस लेवल की टेक्नीशियन है जो साउथ इंडिया से हैं, एन राघवन, जो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और जो एक्शन डायरेक्टर हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के एक्शन डायरेक्टर हैं, डेविड स्नोलन। और इस फिल्म के जरिए एक सोशल मैसेज पूरी दुनिया में जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, और सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेसन जो जनजातीय गौरव दिवस में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आपको सम्मान मिला है। आपने काफ़ी सीरियल्स एज ए डायरेक्ट किया है सर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जोहार झारखंड वासियों का और तमाम संस्था से जुड़े हुए सबको सशक्त नमन प्रणाम। ये झारखंड दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। और इसमें आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं झारखंड प्रदेश से एक अवार्ड मिलना जितना खुशी होता है उतना होता है अपने बंधु बांधव से मिलना होता है। चाहे वो ऑटो चलाते हों, चाहे सब्जी बेचते हों, चाहे कोई भी हो, एक परिवार होता है। ठीक उसी तरह से जब हम अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं और वहाँ पर कोई बिहारी, कोई इंडियन, आपका भारतीय कोई मिल जाता है और अपनापन लगता है। तो इस टाइप के कार्यक्रम करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बधाई। मेरी जर्नी जो शुरू हुई, मैं रांची से हूँ, कलाकार रूप में हूँ, मैं कलाकार रूप में सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म से मैंने काम किया, काफ़ी कहानी घर घर की, उनके साथ से बहुत ही कर्म अपना अभियान जी, बहुत सारे सीरियल किया जिससे मैंने बहुत मनोरंजन करने की कोशिश की है। अभी मेरी फिल्म आई थी लखनवी इश्क, जो बहुत सुपर डुपर हिट गई थी, और अभी तुरंत में आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं वेलकम वेडिंग, जिसमें राजपाल यादव, राकेश सावंत और बहुत सारे लोग हैं, बहुत इंटरटेनमेंट देंगे। उसके बाद एक बड़ी फिल्म आएगी जनवरी एंड में 2024 में, जो पीहू नाम से है, और वो बहुत अच्छी फिल्म है, मेरी अभी तक की सबसे अच्छी फिल्म कही जाएगी पीहू। इसके बाद झारखंड के ऊपर एक मैं बहुत बड़ी फिल्म अभी करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हॉकी द डस्ट प्लेयर, जो झारखंड के हॉकी के ऊपर, वुमेंस के ऊपर, जो खिलाड़ियों के ऊपर है, उनके ऊपर है, उनकी जर्नी के ऊपर है। और एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही इमोशनल कहानी है हॉकी द डस्ट प्लेयर, जिसमें रांची के बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे लोग। हाँ, एक बात और, मैं अपनी फिल्मों में खासकर झारखंड से, बिहार से लोगों को मैं बहुत मौका दिया मैंने,
जैसे मेरी फिल्म आ रही है राजपाल यादव के साथ में वेलकम वेडिंग, उसमें रांची की लड़की हैं कोमल, उनको मैंने एज ए हीरोइन मौका दिया है। और उसी में एक बहुत अच्छी सिंगर हैं जो बोकारो से हैं, रुचि काजल, बहुत बड़ी सिंगर अभी होने वाली हैं, उनको भी मैंने अपनी फिल्म में मौका दिया। तो मैं अपने यहाँ से लोगों को इनकरेज करता हूँ और साथ में उन लोगों को मैं आगे आने के लिए इनकरेज करने के लिए मैंने मौका भी देता हूँ। लेकिन आप अपना टैलेंट शो करिए। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे शो करते हैं, ऐसे इवेंट करते हैं और हम लोग बुलाकर थोड़ा जुड़ने का मौका देते हैं। थैंक यू। प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे ये जिस तरीके से यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस प्रेम कुमार जी के आयोजक टीम आयोजित कर रही है, एज अ गेस्ट आप आशीर्वाद देने आए ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत जो है शुभकामना देता हूँ और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सुंदर काम कर रहे हैं जनजातीय गौरव अपना जनजातीय दिवस के आधार पर, क्योंकि प्रेम कुमार जी एक अच्छे आदमी हैं और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि देश में ऐसे हजारों प्रेम कुमार निकलें जिससे कि देश में एक जागरूकता आए, देश में एक समभाव की बात आवे, जनजाति का हिसाब आवे। तो इसलिए बहुत हमारी शुभकामना है। ये भैया आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर भारतीय संघ के का प्रोग्राम हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे झारखंड दिवस हो, जनजातीय गौरव दिवस, जिस तरीके से इसी कड़ी में प्रेम कुमार जी आयोजित कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने उनका उत्साहवर्धन किया, पूरी टीम से आप रूबरू हुए, अपना विचार भी प्रकट किए, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं प्रेम कुमार जी के इस कार्यों का बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया और ऐसे कार्यक्रम में सबको जोड़ के, और हमेशा ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। हम उत्तर भारतीय संघ उनके साथ में ऐसे नेक कामों के लिए हम सदा उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सर। अपना आशीर्वाद है प्रेम को। एक सेकंड सर एक सेकंड। आनंद सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एज ए चीफ गेस्ट आप आए, यहाँ से काफ़ी लोग आपकी स्पीच से काफ़ी लोग इंस्पायर होकर जा रहे हैं, लोगों का हौसला अफजाई हुआ है आगे बढ़ने का, कुछ लोगों ने संकल्प भी लिया है, हमने बात किया। तो ऐसे सुंदर और भव्य ऐतिहासिक आयोजन के लिए आप ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी के लिए और झारखंड फोरम ने जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल फोरम जो कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कार्यक्रम के आयोजक और सारे टोली को, खास करके हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे चुनौतियों को देखते हुए भी एक बड़ा संगठित और बहुत सुसज्जित, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। और झारखंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम और तमाम और छोटे छोटे संगठन को इकट्ठे कर मुंबई में यहाँ कार्यक्रम करना, और मुंबई के ही नहीं महाराष्ट्र के तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किए हैं। बड़े सारे लीडर और बहुत सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए, और मुझे भी इसीलिए आना पड़ा क्योंकि इनका जो हिम्मत है, जो शुरुआत काम करने का जो जज्बा है, उसको और मजबूती कैसे प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं आया। नहीं तो मैं इतने 100 लोगों के लिए मैं इतना दूर से नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि एक व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, उसको और मजबूती से मदद करना चाहिए ताकि वो और अच्छे से आगे और ठीक से हिम्मत करके और काम करें और बहुत सारे लोगों का प्रेरणा स्रोत बने। और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी रहें दुनिया में, दे आर प्रोटेक्टेड बाय झारखंडी, और झारखंड के लीडर्स के द्वारा भी प्रोटेक्टेड हैं। अब हम लोग भले कहीं भी रहेंगे, हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9868255122, वो उसमें डायल करें, कहीं कोई सुख दुख है तो वो हमें संपर्क करें। और इतना ही नहीं, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जयंती है, उसको केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव एक दिवस के साथ साथ एक लंबा एक कार्यक्रम बनाए हैं, ताकि जनजातियों के साथ साथ जो जनजातीय परंपरा के लोग हैं, हम लोग भी जनजातीय परंपरा के लोग हैं। अब हम लोग जो है आदिवासी भाषा बोलने वाला, अगर मान लीजिए हम अंग्रेजी बोल देंगे तो हमारा कल्चर थोड़ी ख़त्म हो गया। हमारे चाहे दुनिया में कहीं जाएंगे, हमारा जो नागपुरी और छोटा नागपुर का जो यानी झारखंड का जो भाषा है, कल्चर है, खान पान है, रीति रिवाज है, सरूल सोहराय है, जितिया है, करम है, ये सब जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और प्राकृतिक पूजा उसको हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं,
चाहे वो सूर्य की पूजा हो, चाहे चांद की पूजा हो, चाहे नदी की पहाड़ की पूजा हो, चाहे जल जंगल ज़मीन की पूजा हो, चाहे वो वायु का पूजा हो। यानी हम लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे लोग जहाँ कहीं भी हों, नो मोर एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ भी हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय अस। हमारे देश के संविधान से प्रोटेक्टेड हैं। कोई दिक्कत हो हम लोग खड़े हैं साथ में, कहीं भी कोई परेशानी हो हम लोग खड़े हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इलाज हो, नौकरी हो, बिजनेस व्यापार हो, जो मदद चाहिए हम लोग करने के लिए खड़े हैं। लेकिन संपर्क करेंगे लोग, कहने का मतलब आप बीमारी है और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपको इलाज कहाँ मिलेगा। तो सामाजिक डॉक्टर हम लोग हैं, हमारे साथ आप जुड़िए और जोड़िए। तो हमने वही कहा कि जुड़ो और जोड़ो, जुड़ेंगे हम दुख होंगे कम, यही कहने के लिए आए हैं। सर आपसे आखिरी सवाल, जैसा कि सर आपने कहा कि किसी को लीडरशिप में ट्रेनिंग लेना हो या सामाजिक डॉक्टर का आपने जिक्र हाँ, किया। जिसको अगर लीडरशिप के लिए भी अगर करना है तो आपको पहले आपके अंदर पैशन होना चाहिए। हम अगर ट्रेनिंग भी दे देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, अंदर पैशन ही नहीं है। ये कहने का मतलब सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके अंदर फायर नहीं है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हिम। यहाँ से सर जो लोग ऊर्जा लेके जा रहे हैं उनके सर उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या? जो भी ऊर्जा लेके जा रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है, सब प्रकार से सहयोग रहेगा। जुड़ो और जोड़ो। थैंक यू सो मच सर। मैं यही कहूँगा। नंदनी तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे जनजातीय गौरव दिवस पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके गीतों पे लोग जी 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 एक सेकंड यार। नंदनी तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस के जो ऑर्गेनाइजर हैं प्रेम कुमार जी आपको यहाँ पे बुलाए और एक परफॉर्मेंस का मौका दिया और आपके गाने को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले सभी को प्रणाम करती हूँ और वाकई में बहुत गर्व की बात है जहाँ मैंने आज परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। प्रेम जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे हम सभी को आमंत्रित किया, बुलाया और क्या ही कहो, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आनंद आया। थैंक यू। एक सेकंड फोटो ले लेता हूँ। इतना ही बोली चलेगा, इतना ही कैमरे में देखना है सर। एक से रंजिता जी, सर क्या कहना चाहेंगे जनजातीय गौरव दिवस जिस तरीके से मनाया गया, इस शो के इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी और पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग सर, मेरा नाम रजनीश त्यागी है जी, और मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आके और प्रेम जी के लिए मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अरेंज मैनेज किया है तो मैं उनको हेड्स अप करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही उन्होंने उम्दा किया और सब जितने भी लोग आए थे सभी माननीय जानीय लोग आए हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही इवेंट्स होने चाहिए, ताकि इसमें क्या है खाली झारखंड उसका नहीं है, इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सारे आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया आनंद आ गया और ऐसे प्रोग्राम होते रहें आगे। और प्रेम जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी दर्शकों और सभी चाहने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जनजातीय गौरव दिवस में आपने गायकी का समा बांधा, आपके गीतों पे लोग घूमते नजर आए, बहुत काफ़ी लोगों ने सराहना किया है आपके गीतों को लेके, क्या कहना चाहेंगे जनजातीय गौरव दिवस के ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी के लिए? सभी को मेरा प्रणाम है, पंकज पाल। और मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जनजातीय गौरव दिवस अपने पूरे झारखंड वासी, जो मुंबई में झारखंड वासी हैं, वो झारखंड दिवस, झारखंड स्थापना दिवस, झारखंड जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं झारखंड से भी हूँ, बिहार से भी हूँ, सबसे तो पहले मैं अपने देश भारत का हूँ, लेकिन मैं जिस जोन में आता हूँ झारखंड बिहार दोनों का, तो मैं झारखंड पलामू में मेरा शिक्षा दीक्षा, बिहार में औरंगाबाद में शिक्षा दीक्षा हुआ। तो झारखंड दिवस के अवसर पर ये हमारा कार्यक्रम जो हुआ, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ख़ासकर हमारे प्रेम भैया, हमारे बड़े भैया हैं मुंबई में, अगर मुझे कोई भी तरीके का दिक्कत होता है तो हमारे प्रेम भैया मेरे लिए खड़े रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को बहुत बहुत बधाई और जय झारखंड, जय बिहार, जय भारत। तरीके से भारत नेशनल मीट के तहत जनजातीय गौरव हैट्रिक त्रिदिवसीय भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी ने एक मंच पे ला करके झारखंड, बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, गुजरात, जितने भी मतलब इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, उनको एक साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया है, मेल मिलाप बढ़ाने का मौका दिया है। तो इस तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ संगठन को और
भाई प्रेम कुमार जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को एकत्रित किया वो बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे अच्छी बात ये रही कार्यक्रम की इसमें सभी तबके के लोग शामिल हुए, राजनेता से लेके जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति लोग हैं, और छोटे से छोटे वर्ग और बड़े से बड़े वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हुए और सबको उनका जो उचित सम्मान दिया गया। मैं आपको कहना चाहूँगा ये पहला ऐसा मंच है जहाँ पर सभी को अच्छा सम्मान दिया गया, उनको जो सम्मान चाहिए था उचित सम्मान उस सम्मान दिया गया। थैंक यू सर। से आप झारखंड की मिट्टी से चल के जनजाति गौरव दिवस की शोभा बढ़ाने आ पाए, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी, मेरी बात हो रही थी, आपने कहा मैं दिल्ली भी गया था कार्यक्रम में, मुंबई भी आया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत संगठन के राष्ट्रीय संयोजक प्रेम कुमार जी को मैं धन्यवाद और तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने नीचे तबके के लोगों को भी जीवन स्तर उठाने और उनको जगह देने का प्लेटफॉर्म तैयार है और उसने सम्मानित किया। मैं ऐसे रूरल क्षेत्र से आता हूँ, मैं उम्मीद नहीं करता था कि यह सम्मान हमको मिल पाएगा, लेकिन इनकी विद्वता, इनकी सोच, इनकी कल्पना जो आज मेरे जैसे रूरल क्षेत्र का व्यक्ति को झारखंड रत्न का सम्मान मिला। रही बात, मैं इनके साथ 2 वर्षों से विगत हूँ। 2022 में जनजातीय गौरव सम्मान से इन्होंने सम्मानित किया, जो आज वो कई प्रतियोगिता पुस्तक में हमारी चर्चा है, जिसमें भारत अभियान संगठन का नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भगवान इनको और भी शक्ति दे, ताकि छोटे छोटे उद्यमी को, फिल्म सिटी को, शिक्षाविदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को मनोबल बढ़ाए। थैंक यू। आनंद कुमार जैसी हस्तियाँ आई दिल्ली से चलकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी के मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और दूसरे दिन देखिए 3 दिन का हमारा कार्यक्रम और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कमल को खिलाया, अपना परचम लगाया। सिर्फ पार्टी बनाई, सरकार बनाई इसके लिए नहीं, देश किस दिशा में जाएगा, देश को हम क्या देने के लिए तैयार हो रहे हैं, राष्ट्र हमारा कहाँ जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस भारत देश के लिए कल्पना करके बैठे हैं महाशक्ति बनाने की, महा आर्थिक शक्ति बनाने की, तो ये प्रोग्राम लीड 2036 है। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 29 तक हम जर्मनी और जापान को पछाड़ेंगे, उसके बाद हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन 1 to 3 में होगा और 36 तारीख 2036 तक जब 140 करोड़ की पूरी शक्ति मिलेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो उसको रोक सकेगी। और वही 140 करोड़ लोगों तक अपनी बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार, हमारे नौजवान, हमारे उद्यमी, हमारी महिलाएं, हमारी नवयुवतियां, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश जाए कि वह पागलपन होना चाहिए जिस मिट्टी में पैदा हुए, इसके लिए हम क्या देकर जाएंगे, क्या करने वाले हैं। इतने वर्षों के बाद कई पीढ़ियां, 27 पीढ़ियां बीत गई तो भारतवर्ष में राम मंदिर का निर्माण हुआ। कई पीढ़ियां खप गई तब 370 का समाधान निकल पाया। और ऐसी कई समस्याएं आज भी इस देश में है कि 140 करोड़ लोगों को हम रोजगार कैसे देंगे, उनके आने वाले जीवन सुलभ कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया और कल का कार्यक्रम और भी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि लॉ फैकल्टी के भी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। कृष्ण प्रकाश जी जैसे धुरंधर जनता प्रवक्ता महाराष्ट्र के आईजी आने वाले हैं और मंगल प्रभात लोढ़ा जी की सम्मानित धर्मपत्नी श्रीमती मंजू लोढ़ा जी आने वाली हैं, जो एक महान विदुषी है, साहित्यकारा है। और भी कई गणमान्य लोग आने वाले हैं। उन सबको कल सुनेगी दुनिया और हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक समृद्ध भारत बने, उन्नत राष्ट्र बने, इसी के लिए प्रयत्नशील हैं। थैंक यू सर। ठीक है, उमेश साहब क्या कहना चाहेंगे? जनजाति गौरव दिवस पे आपने बहुत ही शायराना अंदाज में लोगों को एकदम लोट पोट कर दिया, लोगों के चेहरे पे हंसी लाया आपने। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर प्रेम कुमार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रेम कुमार साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतने अहम और इतने तारीख़ी प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे मदद किया और एक बामकसद प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये सारे जो 2 सेशन रखे, जिसमें जनजाति गौरव के ताल्लुक़ से भी था और झारखंड डे के ताल्लुक़ से भी प्रोग्राम था
और मैं अपने आप को इसमें शरीक होकर बहुत मुस्तक़िल समझ रहा हूँ, बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं। और मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा ख़ासतौर से मुकेश साहब के लिए और उनके इस पूरे आंदोलन के लिए कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। तो मैं प्रेम कुमार मुकेश जी के एक अच्छे भविष्य के लिए, रोशन भविष्य के लिए दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जी शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकेंड। विभा सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस का 3 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके कार्यक्रम के आयोजक प्रेम कुमार जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी जो है कविता पाठ किया और लोग काफ़ी भाव विभोर हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले प्रेम कुमार जी को इस प्रोग्राम के लिए, जैसा कि ये जनजातीय गौरव दिवस 23वां मनाया जा रहा है और झारखंड के कलाकारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, बहुत सारे विभिन्न विधाओं के कलाकारों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। उसमें प्रेम कुमार जी ने मुझे भी मौका दिया इससे जुड़ने का, नए लोगों से मिलने का, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी जगह पर लोगों के बीच में अपना कविता पाठ करना, अपने विचारों को व्यक्त करना अच्छा लगता है, जहाँ पर लोग समझने वाले हों, सुनने वाले। तो मैडम 4 लाइन करता है हमारे ऑडियंस के लिए। सृजन की बात होती है, प्रलय की बात होती है, सृजन की बात होती है, प्रलय की बात होती है। हमारे काव्य में स्वर और लय की बात होती है। विचार ऊंचे, कला ऊंची, सभी हैं बेअसर प्यारे, समाती है हृदय में जो हृदय की बात होती है, समाती है हृदय में जो हृदय की बात होती है। थैंक यू सो मच।